प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और एनसीईआरटी गणित में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। जानते हो, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 का जो है पूरा अध्याय समाप्त। यानी इसका करने वाले हैं बुआ जी हम लोग क्या, वन शॉट का मतलब होता है कि जो भी अभी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न का समाधान सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी विनती है। विनती क्या है कि आप मेरे साथ ही साथ आप कॉपी कलम लेके बैठो और जो भी हम पढ़ाएंगे आप इसे नोट्स बनाते चलना। नोट्स बनाते क्यों चलना है प्यारे बच्चों? इससे आपको होगा क्या बेनिफिट यही होगा कि आप भी कभी लाइफ में कोई बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। इसलिए मेरे साथ साथ आप कॉपी कलम लेके बैठिए और इसे आप नोट्स भी बनाते चलिए। और एक बात और, इसका अगर पैनल पीडीएफ अगर यानी सॉल्यूशन पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन क्या कहाँ मिलेगा आपको? तो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा और उस प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज और हमारा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर ले। अदरवाइज एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। यही बुक है एनसीईआरटी मैथ्स का, यही ना, यही से हम लोग पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर हम लोग को 3 पढ़ना है और जानते हो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब एक्सरसाइज 3.5। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं 3.5 को। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी प्रेस कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 ठो प्रश्न। और 4 ठो प्रश्न जो है, इस 4 ठो प्रश्न को कैसे हल करना है थोड़ा सा इस कंटेंट को पढ़ लेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल है तो इस स्थिति में आप क्या करो, वज्र गुणन विधि से हल कर दो, यानी x और y का मान निकाल दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमने यहाँ पर थोड़ा सा शर्त को डाला है। शर्त क्या डाला है? कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कब अद्वितीय हल होगा और कब कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप कैसे बनाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हमने कुछ शर्त को डाला है। इस शर्त को आप आसानी से माइंड में रट लेना। अगर पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर न ही है तो इसका होगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल। मेरा कहने का मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो यह होगा अद्वितीय हल। क्लियर? अगर प्यारे बच्चों दूसरा में कहा गया है अगर पहला अनुपात दूसरा के बराबर है और दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात के बराबर है तो इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा कहा गया है पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर है और दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात के बराबर नहीं है, तो इस रूप में इसका क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। यानी a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के और b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस रूप में इसका कोई हल नहीं होगा। तो यही हम लोग को समझाना था। तो प्यारे बच्चों, कोई हल से मतलब नहीं है और न ही अपरिमित रूप से अनेक हल, ये दोनों से मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है अद्वितीय हल से। यानी पहला का अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो आप इसे वज्र गुणन विधि से आप हल कर दो। आइए हम एक एक प्रश्न को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न में है, यहाँ पर दे दिया है रोमन नंबर 1 में x - 3y - 3 बराबर 0। इसको आप कर लो समीकरण नंबर 1।
3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, इसको आप कर लो इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 2, है ना। और इसे आप अनुपातों में बदलो। अनुपात कहने का मतलब a1 बट्टा a2, बताइए कितना होगा। x के गुणांक में 1 है तो 1/3 होगा सर, है ना, 1/3 हो गया। अब देखिए सर b1 बट्टा b2 कितना होगा सर, b1 बट्टा b2 यानी y के गुणांक में -3 है, -3 बट्टा -9, -3 बट्टा -9। और सर c1 बट्टा c2 क्या होगा सर, तो मेरे प्यारे बच्चों c1 का मान -3 और c2 का मान -2, तो -3 और बट्टा में -2। और आप जानते हो सर ये -2 माइनस कैंसिल, ये -2 माइनस कैंसिल। और सर एक बात और है, ये 3 के टेबल में 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, है ना सर। तो ध्यान देंगे ये पहला का अनुपात यानी a1 बट्टा a2 का अनुपात है 1/3 और b1 बट्टा b2 का अनुपात है 1/3। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों इक्वल है, दोनों क्या है बुआ जी, इक्वल है। तो हम इस रूप में क्या कहेंगे, हम इस रूप में कहेंगे कि सर a1 बट्टा a2 बराबर तो है किसके, b1 बट्टा b2 के। और b1 बट्टा b2 यानी दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात के बराबर नहीं है, तीसरा अनुपात के बराबर मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो यहाँ पर नोट कर देंगे और लिख देंगे c1 बट्टा c2। इस रूप में आप क्या कहोगे बुआ जी, इस रूप में आप क्या कहोगे सर, इस रूप में हम क्या कहेंगे जानते हैं, इस रूप में क्या कहेंगे जानते हैं सर, हाँ सर जानते तो है, क्या कहेंगे, लिखेंगे क्या बुआ जी, अतः, अतः समीकरण, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना। अब कोई हल क्यों नहीं है, तो अभी हमने बताया है कुछ शर्त को, शर्त में क्या था, पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर है और दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात के बराबर नहीं है, तो इसका होगा कोई हल नहीं। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, पहला दूसरा के बराबर है और दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, तो अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल रहता तब हम वज्र गुणन विधि से हल करते, अदरवाइज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम लोग रोमन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, रोमन नंबर 2 यहाँ है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है ना प्यारे बच्चों। तो हम लोग लगातार आप लोग को पढ़ाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में, है ना। तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 2 जो है ये अद्वितीय हल है। तो पहले से हमने क्या किया है, वज्र गुणन विधि का हमने एक फॉर्मूला को रेडी रखा है, क्योंकि हम लोग को अनुभव है, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को माइंड में सेव हो चुका है कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना अद्वितीय हल है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग को ये पता है, तो हमने पहले से, हम ऑनलाइन में थोड़ा सा समय कम लेने के लिए हम पहले से फॉर्मूला को डाल चुके हैं। तो आप लोग नेगेटिव नंबर सोचना, है ना, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले अगर आप इसे लाते हो अनुपातों में, तो अनुपात में कैसे लिखोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 का मान क्या लेंगे सर, 2/3 लेंगे, क्या लेंगे बुआ जी, 2/3 लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों b1 बट्टा b2 का मान क्या लेंगे सर, तो b1 बट्टा b2 यानी 1/2 लेंगे, क्या लेंगे, 1/2 ले लेंगे। और यहाँ पर c1 बट्टा c2 का मान क्या लेंगे सर, तो c1 का मान 5 और c2 का मान 8 हो जाएगा, तो लिख देंगे 5/8, लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा, क्या 2/3 1/2 के बराबर है, नहीं सर बराबर नहीं है। तो यानी पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर तो नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के, b1 बट्टा b2 के। तो इस रूप में इसका हल क्या होगा, इस रूप में इसका हल होगा सर, इसका हल क्या होगा जानते हो, इसका होगा अद्वितीय हल। यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः समीकरण अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। इतना आपको पहले लिख देना है। अब क्यों लिखना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला अनुपात जो है बुआ जी, पहला अनुपात जो है बुआ जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला अनुपात जो है दूसरा अनुपात के बराबर नहीं है, अतः यह अद्वितीय हल होगा। यह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख डाला है, अतः समीकरण का
अद्वितीय हल है। क्लियर। और जब अद्वितीय हल है तो इस स्थिति में आप वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करो। इस स्थिति में आप वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करो। तो ये तो समीकरण का अद्वितीय हल है। तो इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग करने वाले हैं वज्र गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, इसीलिए वज्र गुणन विधि से। और वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। तो x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है किसका, वज्र गुणन विधि का। इस सूत्र को आप कॉपी में जो है ना हाईलाइट करके हाइलाइटर से लिख लेना, ताकि आपके माइंड में हर बार रिपीट होते रहे। क्लियर। आइए प्यारे बच्चों, हमें अभी से हम कैलकुलेशन करते हैं ना। ऊपर में देखिए x है, x लिख दिए, वटा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए b1 का मान क्या होगा, b1 का मान होगा हम लोग का 1, यहाँ रख लेते हैं 1 गुना c2 का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, c2 का मान होगा 8। तो ये हो गया 1 गुना 8 माइनस b2 का मान मेरे प्यारे बच्चों 2, यहाँ पर रख लेते हैं 2 गुना c1 का मान कितना सर 5, c1 का मान 5 बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का y वटा c1a2। मेरे प्यारे बच्चों c1 का मान कितना, c1 का मान हो जाएगा हम लोग का 5, है ना। और गुना a2 का मान हो जाएगा हम लोग का 3 और माइनस c2 का मान बताओ, यहाँ से हो जाएगा 8 और गुना a1 का मान हम लोग का हो जाएगा 2 बराबर ऊपर में क्या है 1 है वटा a1 का मान हम लोग का रहेगा 2 और गुना b2 का मान हो जाएगा हम लोग का 2 और माइनस a2 का मतलब कितना 3 और गुना यहाँ पर देखो b1 का मान हो जाएगा हम लोग का 1, क्या हो जाएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम फॉर्मूला से हम इस चीज को बैठा लिए। अब हम लोग इसे हल कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, ऊपर में तो सर x होगा वटा 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8 एकम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 एकम 8 होगा, 8 माइनस 2 पंच कितना होगा 10 होगा बराबर इधर तो सर हम लोग का y है बटा 5 तिहाई कितना होगा 15 होगा माइनस 8 दूना कितना होगा 16 होगा बराबर ऊपर तो सर 1 है बट्टा में 2 दूना 4 होगा और माइनस 3 एकम कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, है ना। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, इससे हम कहाँ ले आते हैं, इधर हल कर दे या हम नेक्स्ट पेज में लाते हैं। देखिए x बट्टा कितना है 8 माइनस 10, अगर 8 में से 10 घटा लेते हैं तो 2 बचता है, तो x बट्टा 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x बट्टा 2 लिखेंगे। ये कहाँ से लिखे हैं सर, तो x बट्टा 8 माइनस 10, तो 8 में से 10 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे x बट्टा माइनस 2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे y बट्टा कितना, तो सर y बट्टा लिखेंगे 15 में से 16 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 1 इजकल टू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 बट्टा कितना है 4 माइनस 3, यानी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना 1 बट्टा 1। क्लियर। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना, 1 बट्टा 1 कट के क्या बनेगा 1 बनेगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस बनेगा, तो इधर हो गया x बट्टा 2, इधर हो गया x बट्टा 2 और इधर हो जाएगा हम लोग का y बट्टा 1, है ना। और बराबर में आप इस 1 का कर लो और इधर भी बराबर में आप इसे 1 को कर लो, यानी x बट्टा 2 बराबर 1 और y बट्टा 1 बराबर 1, यानी 2 पार्ट में इसे हम लोग बांट लेंगे, है ना, 2 पार्ट में इसे बांट लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर 2 को 1 से क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी x का मान तो 2 आ गया। और यहाँ पर अगर y बराबर 1 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग को आंसर पता चला, अतः x का वैल्यू कितना आया, पहला वैल्यू 2 आया और दूसरा वैल्यू 1 आया। तो ये हम लोग का क्या रह गया, ये हम लोग का आंसर रह गया, ये हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग का आंसर रह गया, है ना, आंसर रह गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे आप एक बार क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो
और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 3 पे, है ना। रोमन नंबर 3 यहाँ पे है ना। रोमन नंबर 3 देखिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर कितना है, 2 है ना। तो हम इसे अनुपात में लाते हैं, तो a1 बट्टा a2 का वैल्यू कितना होगा, 3/6 होगा, 3/6 होगा। b1 बट्टा b2 का मान कितना होगा, तो b1 का वैल्यू होगा -5, b2 का वैल्यू होगा -10। c1 बट्टा c2 का मान कितना होगा, तो c1 का वैल्यू है यहाँ पर 20 और c2 का वैल्यू है यहाँ पर 40, है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइनस टू माइनस कैंसिल, है ना। और 20 से 40 कटेगा तो 1/2 बार में, है ना। और 5 से 10 कटेगा तो 1/2 बार में, और 3 से 6 कटेगा तो 1/2 बार में। यानी ये सब अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में बराबर है तो आप क्या लिखिएगा, a1 बट्टा a2 बराबर है, a1 बट्टा a2 क्या है बुआ जी, a1 बट्टा a2 बराबर तो है b1 बट्टा b2 के, और ये भी बराबर है किसके, c1 बट्टा c2 के, है ना। तो पहला अनुपात दूसरा अनुपात के बराबर है और दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात के बराबर है। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, अतः समीकरण का हल, समीकरण का क्या होगा, कौन सा हल होगा, तो तीनों आपस में जब इक्वल है, तीनों आपस में जब इक्वल है, तीनों अनुपात इक्वल है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः समीकरण का हल, या लिखेंगे अतः समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। आपको इतना लिख देना है, तब जाके आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये अद्वितीय हल रहता तो इसे भी वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करते, लेकिन ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे। तो यहाँ पर देखिएगा चौथा प्रश्न है आपका रोमन नंबर में, है ना। ये भी आपका क्या है, वज्र गुणन विधि से है। तो मैंने पहले से फॉर्मूला को लिख के रखा है, आइए इसे अनुपातों में ले आते हैं। सबसे पहले आप लिखना a1 बट्टा a2 का वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ पर लेते हैं। इसे आप पहले कर लो समीकरण 1 और इसे आप कर लो समीकरण 2, है ना। समीकरण 1 2 कर लेते हैं, आप अनुपात में लाओ। a1 बट्टा a2 का मान कितना, तो सर यहाँ पर 1/3, 1/3, और सर b1 बट्टा b2 का कितना, तो सर b1 बट्टा b2 यानी -3 बट्टा -3, है ना, -3 बट्टा -3। और सर c1 बट्टा c2 का अनुपात कितना होगा बताइए, तो सर -7 बट्टा -15, माइनस में 7 बट्टा -15, है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइनस टू माइनस कैंसिल, माइनस टू माइनस कैंसिल, है ना। तो प्यारे बच्चों ये तो आपस में राशि कट के कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो बताइए सर कि a1 बट्टा a2 जो है, क्या ये बराबर है b1 बट्टा b2 के, नहीं सर ये 1 के बराबर है। तो ये तो बराबर नहीं है, यानी b1 बट्टा b2 के बराबर ना है। तो मेरा कहने का मतलब, पहला अनुपात जब दूसरा अनुपात के बराबर नहीं है तो इस रूप में इसका हल क्या होगा, इस रूप में इसका हल जो होगा अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, समीकरण का अद्वितीय हल है ना, समीकरण का अद्वितीय हल है। इतना आपको लिख देना, अतः समीकरण का क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसे हम कहाँ लाते हैं, वज्र गुणन विधि फॉर्मूला पे लाते हैं। तो फॉर्मूला हम पहले से आपको यहाँ पर लिख चुके हैं, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे आप अनुपातों से मान को बैठा लो, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में x बट्टा b1, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बुआ जी, b1 का मान कितना होगा, तो सर b1 का मान 3 है, इसे काटने पर एक आया है, लेकिन b1 का मान 3 रहेगा और b2 का मान भी 3 रहेगा, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों b1 का मान होगा 3, है ना, b1 का मान कितना होगा, b1 का मान होगा 3 और गुना C2 का मान बताओ। लेकिन आप याद रखना एक चीज, ये b1 का मान -3 रहेगा, क्योंकि माइनस टू माइनस काटना दी है अनुपात मिलाने के लिए, लेकिन ये 3 जो है ये आपका माइनस में ही रहेगा। तो ये है a1, ये है b1, ये है c1, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों b1 का मान हो जाएगा हम लोग का -3, इसे -3 रखना,
याद रखना ये आपका माइनस में 3 है, गुना C2 का मान कितना होगा सर? C2 का मान होगा 15। तो आप 15 को क्या लिखोगे? -15 लिखोगे। C2 का मान क्या होगा? माइनस में 15 होगा, इसे आप ब्रैकेट में डालो -15 माइनस फॉर्मूला से, और B2 का मान -3, B2 का मान -3 यहाँ से रख लो एक बार ब्रैकेट में -3 और गुना C1 का मान कितना? C1 का मान -7 होगा, C1 का मान माइनस में 7 होगा, इसे आप रख लो माइनस में 7। क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे? यहाँ पर रख लेंगे x इजकल टू, ऊपर में सर y को डालिए वट्टा में C1 का मान रखिए माइनस में 7 गुना A2 का मान होगा 3, A2 का मान 3 है ना, माइनस कितना? C2 का वैल्यू कितना? C2 का वैल्यू -15 गुना A1 का मान कितना होगा? 1 होगा, A1 का मान 1 होगा, ठीक है ना। ये तो हमने लिख डाला। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर बच गया है बराबर कितना? इधर बच गया 1/A1, A1 का मान 1 होगा, गुना B2 का मान कितना होगा? माइनस में 3 होगा, माइनस A2 का मान कितना होगा? 3 होगा, और गुना B1 का मान कितना होगा? माइनस में 3 होगा। ये फार्मूला को हमने पुट कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ना थोड़ा सा बट्टा जो है यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर में तो सर हम लोग का x है, वट्टा अगर हम -15 को -3 से गुना करते हैं तो माइनस गुना में प्लस, तो 15 तिहाई क्या बनेगा? 15 तिहाई बनेगा 45, है ना, 45। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, आपका ये है माइनस, ये माइनस को लिख दो, और -7 से -3 में गुना करते हैं तो माइनस गुना में प्लस, और 7 तिहाई कितना बचता है? 21 बचता है। तो 45 माइनस आपका बनेगा 21, क्लियर। और बराबर इधर हो जाएगा ऊपर में हम लोग का y वट्टा 3 सत्ते कितना? -21, और ये आपका माइनस तो फॉर्मूला से है, और 15 एकम 15 तो -15, और -15 ये माइनस के साथ बनेगा कितना? प्लस में 15, और इजकल टू ऊपर में तो हम लोग का 1 है, वट्टा -3 को एक बार पढ़ते हैं तो -3, और गुना मेरे प्यारे बच्चों -3 को -3 से गुना करते हैं तो हम लोग का कितना बनता है? हम लोग का यहाँ पर बनता है, जैसे -3 को एक बार पढ़े तो -3, और ये फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, और -3 को -3 से गुना करते हैं तो प्लस में कितना बनता है? 9 बनता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को? यहाँ पर +9 है, क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान क्या दीजिएगा? x बट्टा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x इधर हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा 1, ये सब के बट्टा, ये सब के बट्टा। ध्यान दीजिएगा, x के बट्टा में क्या आएगा? 45 में से 21 घटाइए तो 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2, यानी 24। तो x के नीचे में कितना आएगा? x के नीचे में आएगा 24। x के नीचे में कितना आ गया बुआ जी? 24 आ गया। अब देखिएगा y के नीचे में कितना आएगा? 15 में से 21 गया तो माइनस में 6 है ना, और यहाँ पर 1 के नीचे में देखिएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इसे हल करते हैं। x बट्टा 24 बराबर 1/6, और y बट्टा -6 बराबर 1/6, यानी दोनों को 2 पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 पार्ट में चिन्ह को खींच लीजिए, और इधर लिखिए x बट्टा 24 बराबर कितना? 1/6, और इधर लिखिए y बट्टा -6 इजकल टू कितना? 1/6। अब याद रखिएगा बुआ जी, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 6 से इस 24 को उड़ा लेते हैं तो 4 बार में, तो इधर बच गया है x/4, और इधर बच गया हम लोग का 1। इधर ध्यान दीजिएगा, ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो 1 बार में यहाँ पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बट्टा कितना? -1, और बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का 1। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा इधर, तो ऊपर में तो x है, x इक्वल टू 4 को एक बार गुना करते हैं तो 4 बनता है, और इधर y तो ऊपर में है बराबर -1 को एक बार पढ़ते हैं तो -1 आता है ना। तो ये आ गया y का आंसर, ये आ गया y का आंसर, और ये आ गया आपका x का आंसर।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे हल, आप क्या लिखोगे अतः 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 x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 4 और माइनस में आया 1। x का वैल्यू 4 आया और माइनस में 1 आया। ये आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 4 और माइनस 1, 4 और माइनस में 1। क्लियर है? आई होप कि आप लोग ये सारे प्रश्न को आप सीख गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर पे। 2 नंबर में बोला है, 2 का पहला में कहता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। तो हमें दोनों प्रश्न को बारीकी से हल करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 1 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 1 नंबर प्रश्न ये है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे हम कर लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम कर लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, अनुपातों में लाएंगे। क्या करेंगे बुआ जी, अनुपातों में लाएंगे। लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब हम अनुपात में लाते हैं, ऊपर से ध्यान दीजिएगा, ऊपर से अनुपात में लाते हैं। देखिए a1 का मान कितना होगा, 2 होगा और a2 का मान कितना होगा, a माइनस बी होगा। तो लिखेंगे 2 बट्टा a माइनस बी और इंटू में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इंटू में क्या लिखेंगे, x। हालांकि x को आपको नहीं लिखना है, x को छोड़ दीजिए। तो a1 का मान 2, a2 का मान a माइनस बी बराबर b1 का मान कितना होगा 3 और बट्टा b2 का मान कितना, b2 का मान कितना होगा, b2 का मान होगा a प्लस बी, है ना। और बराबर इधर c1 का मान ऊपर रहेगा 7 बट्टा c2 का मान क्या रहेगा 3a प्लस बी माइनस 2। लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2, यानी ये हुआ a1 b1 c1 a2 b2 और c2। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। आगे आप पढ़ाते चलिए ना, बिल्कुल क्लियर है, हम लोग को तो समझ में आता है सर। आता है तो आपको क्या करना है, लिखना है प्रथम 2 पदों से। क्या लिखना है बुआ जी, प्रथम 2 पदों से। यहाँ पर देखिए, इसीलिए प्रथम 2 पदों से, 2 पदों से, इसका मतलब समझे बाबू, यानी हम लोग को प्रथम 2 पद से चलना है। यानी पहला पद इसको लेना है और दूसरा पद इसको लेना है, तीसरा को नहीं लेना है, याद रखना। तो हम लोग को पहला पद कितना है, 2 बट्टा a माइनस बी है और दूसरा पद कितना है, 3 बट्टा a प्लस बी है। आइए हम इसे थोड़ा सा हल करते हैं। इसे हम क्या करते हैं बुआ जी, इसे हम हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 को a से गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है 3a प्लस 3 को b से गुना करते हैं, प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं माइनस, और 3 को b से गुना करते हैं तो होता है 3b इजकल टू 2 को a से गुना करते हैं तो 2a और प्लस 2 को b से गुना करते हैं तो 2b। यानी 3 को गुना किए a माइनस बी से तो इतना, और 2 को गुना किए a प्लस बी से बारीकी से तो 2a प्लस 2b आया। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, इस 3a को इस a के साथ लाते हैं, यानी बराबर को उस पर 2a है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 3a माइनस 3b। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3a माइनस कितना 3b, है ना। तो इस चीज को हम यहाँ पर पहले लिख लिए हैं। अब बराबर के उधर ये प्लस में है तो माइनस आएगा, प्लस वाला है तो माइनस में आएगा। तो ये आएगा 2a प्लस में है तो इधर आ जाएगा हम लोग का माइनस में कितना 2a, और ये प्लस में 2b है तो आएगा इधर माइनस में 2b, और बराबर इधर कुछ ना है तो अपना मुंह से 0 कर लो। यानी 3a माइनस 3b को हम लोग ज्यों का त्यों लिखा, और ये प्लस वाला में था तो इसे हम माइनस में ले आए, बराबर के उधर अपना मुंह से 0 कर दिए। क्लियर? अब देखिएगा बुआ जी 3a है तो 3a आप यहाँ देखिए, 3a में से अगर 2a घट जाएगा तो आपका a बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा a। उसके बाद बुआ जी अगर माइनस 3b है और माइनस 2b है तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस 3 और माइनस 2 तो माइनस में 5b और बराबर कितना होगा 0 होगा,
बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये हम लोग का एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, प्रथम दो पद से लिए हैं, तो प्रथम दो पद से लेने पर समीकरण 1 आया है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम, प्रथम एक पद से माने तो प्रथम दो पद से तो ले लिया, अब लेंगे दूसरा और तीसरा पद से, अब लेंगे दूसरा और तीसरा पद से, 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 यानी यहां पर लिए प्रथम दो पद यानी ये वाला और ये वाला। अब हम लोग को लेना है दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा ये है और तीसरा आपका ये है। दूसरा क्या है, 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी बराबर तीसरा कौन होगा, 7 बटा कितना, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी और माइनस का 2, माइनस का 2। अब हम लोग को इसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस 7 को, अगर इस 3 को 3 बार गुना करते हैं तो 3 3 जा 9a, 9a प्लस 3 को अगर b से गुना करते हैं तो कितना होता है, 3b माइनस 3 को 2 बार पढ़ते हैं तो 6 होगा बराबर 7 को a से गुना करते हैं तो होता है 7a प्लस और 7 को b से गुना करते हैं तो ये बनता है 7b। गुना कर दिए, क्रॉस गुना किया है, पहले 3 को किया है इतना से, फिर 7 को किया है इतना से, तो गुना करने पर ये मिला है। क्लियर। अब देखिएगा बुआ जी, 9a प्लस 3b और ये -6 बराबर कुछ पर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। या तो आप ऐसे कीजिए, या तो आप ऐसे कीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले ये 9a है और बराबर को उस पर प्लस में 7a है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 7a हो जाएगा। क्लियर, माइनस में 7a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ जी, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में 3b है, ये क्या है, प्लस में 3b है और बराबर को उस पर प्लस में 7b है तो इधर आएगा तो माइनस में 7b होगा, होगा ना, हाँ सर होगा। और ये माइनस में 6 है, उधर भेजते हैं तो ये प्लस में 6 बनता है। आई होप कि आप लोग को यह डाउट क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा बुआ जी। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए हैं, इस 9a में 9a को 9a लिख दिए हैं, ये प्लस में 7a है, इधर माइनस में 7a, ये प्लस में 3b है और बराबर को उस पर प्लस में 7b है, इधर ला दिए है माइनस में 7b और ये -6 है, बराबर को उस पर प्लस में 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा बुआ, 9a में से अगर 7a जाता है तो घटने पर बनेगा 2a और यहाँ प्लस 3b में से -7 भी जाएगा तो बनेगा कितना, माइनस में बनेगा आपका 4b। क्लियर। 9 ठो a में से 7 ठो a चला गया तो 2 ठो a और 3 ठो b में से 7 ठो b जाएगा तो बचेगा माइनस में 4 ठो b बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 2 से कॉमन है, 2 से पूरा पूरा संख्या डिवाइड है। अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर में बचता है a, -2 कॉमन लेते हैं तो 2 दूना 4, अंदर में बचता है 2b और बराबर बचता है कितना, 6 बचता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 2 से इस 6 को काट लेते हैं कितना बार में, 3 बार में, तो हम लोग को यहाँ पर मिलता कितना है, a - 2b बराबर 3, a - 2b बराबर 3। यहाँ पर बचा, चाहे यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं a - 2b बराबर 3, इसे आप कर लो समीकरण नंबर 2। क्या किए हैं, ये बचा a - 2b और बराबर में 2 से 6 कट गया था 3 बार में तो इधर आ गया 3, तो a - 2b बराबर 3, a - 2b बराबर 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 कौन कौन है बताइए तो, a - 5b बराबर 0, a - 5b बराबर 0, यह है समीकरण 1। 2 क्या है, a - 2b बराबर 3, a - 2b बराबर 3, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब देखिएगा आप लोग, ये माइनस है प्लस कर दो, ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, कर दिए। अब देखिए a से घटते क्रम में कट जाएगा तो 5 माइनस में 2 प्लस में, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस में 3b बराबर 0 में से -3 जाएगा तो माइनस में 3।
है ना। माइनस में कितना बचेगा, माइनस में यहाँ पर 3 बचेगा। अब आप लोग देखिएगा सर, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल और 3 के टेबल में 3 खत्म, 3 खत्म, क्या हो जाएगा 3 ये खत्म हो जाएगा, 3 से 3। तो हम लोग का यहाँ पर नॉर्मली बी का वैल्यू कितना बचेगा, बी का वैल्यू कुछ ना है तो 1 है। बी का वैल्यू कुछ ना है तो बुआ जी क्या है, बी का वैल्यू कुछ ना है तो बुआ जी 1 है। क्या है सर, 1 है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण एक में ये बी का मान देने पर, समीकरण 1 में बी का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, बी का मान देने पर। अब बताइए समीकरण 1 तो ऊपर वाला है, लिख लेंगे a माइनस 5b बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का मान हमें नहीं है, a माइनस 5 गुना b का वैल्यू कितना 1 बराबर कितना 0। लिखेंगे a माइनस 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5 बराबर कितना 0। तो a बराबर ये 0 इधर आ जाएगा, माइनस वाला 5 उधर जाके प्लस 5 बनेगा। तो हम लोग का नॉर्मली आंसर आ गया, a का वैल्यू 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 5 बन गया। तो a का वैल्यू 5 बना रे बउआ, a का वैल्यू कितना बना 5 बना। ये हम लोग का आंसर आ गया, a का मान 5 b का मान 1, a का मान 5 और b का मान 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा नंबर है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आपका समीकरण 1 ये है और आपका समीकरण 2 आपका ये है। तो समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, तो इसे अनुपातों में लाइए। तो लिखिएगा a1 बट्टा a2 बराबर है किसके, b1 बट्टा b2 के, और ये बराबर है c1 बट्टा c2 के। ध्यान दीजिएगा, a1 का मान 3 होगा बटा a2 का मान 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 होगा, बराबर b1 का मान 1 यानी y के गुणांक में 1 है, बटा b2 का मान होगा कितना k माइनस 1 होगा। क्या होगा बुआ, k माइनस 1 होगा, बराबर c1 का मान कितना 1 होगा, और बट्टा c2 का मान कितना बुआ, ये c2 का मान होगा 2k प्लस 1, 2k प्लस में 1 होगा। आई होप कि आप लोग को यह डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों से लेंगे। किसको लेंगे बुआ जी, प्रथम 2 पद से, यानी इसीलिए प्रथम 2 पदों से, प्रथम 2 पदों से। तो प्रथम 2 पद का मतलब क्या, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, 2 ठो ले लेंगे, है ना। देखिएगा, ले लेंगे किसको 3 बट्टा 2k माइनस 1 को, और इधर ले लेंगे 1 बट्टा k माइनस 1 को। अब क्रॉस गुना करा दीजिए, 3 को k माइनस 1 से गुना कीजिए और 1 को 2k माइनस 1 से गुना कीजिए। तो पढ़िए, 3 को k बार पढ़िएगा तो होगा कितना 3k, माइनस 3 को 1 बार पढ़िएगा तो 3, बराबर 1 को 2 बार 2k से गुना कीजिएगा तो 2k, और ये वाला माइनस 1 को 1 बार पढ़िएगा तो 1 होगा। तो नॉर्मली सी बात कि ये तो आपका 3k है और बराबर को उस पर प्लस में 2k है, इधर आ जाएगा सर माइनस में 2k, है ना, माइनस में 2k, और बराबर बराबर कितना बुआ जी, ये आपका कितना है, ये आपका है माइनस में 1, माइनस में 1, और ये माइनस में 3 इधर जाएगा तो प्लस में कितना बनेगा, प्लस में 3 बनेगा। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस में 3 बनेगा। देखिए 3k लिख दिया, बराबर को उस पर प्लस में 2k है, माइनस में ले आए, और बराबर ये माइनस में 1, और बराबर से पहले LHS में माइनस 3 है, इधर आ गया तो प्लस में 3 हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान क्या देना है कि 3k में से 2k जाएगा तो आपका बचेगा कितना k, बराबर अगर 3 में से प्लस 3 प्लस में है, 1 माइनस में, 3 में से 1 घटा लेते हो तो आपका बनता है 2, और 2 जानते हैं, 2 आपका क्या हुआ, 2 आपका आंसर हुआ, 2 जो है आपका ये क्या मिला, 2 आपका आंसर मिला। तो k का वैल्यू 2 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप इसे एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट आप इसे ले लीजिए, ठीक है ना।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 में है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल ज्ञात कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हो, यानी किस विधि को जो है आप ज्यादा मानते हो, है ना। तो कहा गया पहला प्रतिस्थापन और दूसरा वज्र गुणन, है ना। तो पहले बारे में प्रतिस्थापन है, आप प्रतिस्थापन को निकालो। ये आपका हो गया समीकरण 1, ये आपका हो गया समीकरण 2, है ना। समीकरण 1 और 2 तो हमें पता है, हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या बुआ जी, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। अब ध्यान दीजिएगा प्रतिस्थापन में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चलेगा पीडीएफ में कि ये प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं। लिखेंगे सबसे पहले समीकरण कहाँ से, 1 से। एक क्या है, ऊपर वाला है सर, इतना है 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो हम नॉर्मली सी बात कहेंगे 8x बराबर ये 9, ये प्लस वाला 5y इधर जाके माइनस में 5y, यहाँ से x को ले लेंगे तो इधर हो जाएगा कितना 9 माइनस 5y, और ये x के गुणांक में 8 है, ये आ जाएगा भाग में 8 आ जाएगा। कहाँ आएगा, भाग में। तो x का मान हमें मिल गया है, क्या मिल गया है, मिल गया है 9 माइनस 5y बटा 8, समीकरण नंबर 3। ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये क्या बन गया, 3 बन गया। और जानते हो समीकरण 3 तो आ गया है सर, और आपको क्या करना है पता है सर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 x का मान है, तो ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए ना। देखिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण कहाँ पे बुआ जी, समीकरण 2 में x का मान देने पर, x का मान देने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में x का मान देने पर, समीकरण 2 कौन है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है, 3x प्लस 2y बराबर 4 है, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। अब यहाँ पर मान को रख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3x का मान कितना 9 माइनस 5y बट्टा 8, 9 माइनस 5y बट्टा 8 प्लस में कितना 2y बराबर 4। क्लियर है जी। सर 3 को 9 बार पढ़ते हैं तो 9 तिया 27 माइनस 3 पछे कितना 15y बट्टा में सर 8, और इधर हो जाएगा प्लस में 2y बराबर हो जाएगा सर 4। इसके बट्टा में कुछ ना है तो एक अपना मन से, और 8 एक का आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो 8 ऊपर में आ जाएगा कितना सर 27 माइनस 15y प्लस 8 एकम 8, तो 8 दूना 16y बराबर इधर हो जाएगा 4। ठीक है ना। ऊपर वाला को लिख लीजिए आप एक बार, तो 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 8 चौका कितना होता है क्रॉस गुना 32। अब क्या करते हैं पता है, 16y में से 15y घटा लेते हैं तो y, और y बराबर कितना, ये हो जाएगा 32, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस में 27, तो y का वैल्यू कितना बनेगा, नॉर्मली y का वैल्यू 12 में से 7 गया 5, यानी 27 5 कितना होता है बुआ जी 32 होता है। तो y का मान हम लोग को मिल गया है यहाँ पर कितना बुआ जी, y का मान हम लोग का मिल गया है यहाँ पर 5, है ना। y का मान मिल गया हम लोग का 5। ये क्या रहा सर, ये हम लोग का आंसर रहा। तो y का आंसर आया है बुआ जी 5, y का आंसर 5। तो y का मान अब समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा 8 है ना। हाँ सर यही है, और y का मान 5 रखना है, y का मान 5 रखना है। तो x बराबर 9 माइनस 5 गुना y का मान 5, और बट्टा में कितना 8, तो x बराबर 9 माइनस 5 25 और बट्टा में 8,
तो x बराबर घटा लो, 16 9 25 तो माइनस में 16 वट्टा में 8 और इसे आप काट लो, 8 दूना 16 तो सर x का मान कितना, x का मान -2। आपका ये रहा आंसर। आपका ये क्या रहा बुआ जी, आपका ये रहा आंसर। x का मान आया -2 और y का मान आया 5। x का मान -2 और y का मान 5। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है प्रतिस्थापन विधि से हमने तो हल कर लिया है। अब हमें बताना है वज्र गुणन विधि से। तो ये था प्रतिस्थापन विधि से, अब हमें बनाना है वज्र गुणन विधि से। आइए हम इधर हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसे बनाना है वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि का हमने एक फॉर्मूला, यहाँ पर x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो ये हमें एक वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। सबसे पहले इसे हम अनुपातों मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a1 का मान कितना होगा सर, यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। b1 का मान कितना होगा सर, b1 का मान ये हो जाएगा 5। सर c1 का मान कितना होगा, c1 का मान हो जाएगा सर ये प्लस में 9 है ना, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 9, है ना। ये बराबर के उस पार जो है प्लस वाला इधर आके माइनस में 9 बन जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा हम लोग का a2 का मान कितना होगा सर, ये हो जाएगा 3। सर b2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2 और c2 का मान कितना होगा सर, ये प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो माइनस में 4 बनेगा, यानी ये हो गया माइनस में 4। आई होप कि आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। ये था हम लोग का क्या, ये हम लोग का जो है अनुपातों में माने बांट लिया है इस समीकरण से, ठीक है ना। और इसे हमें बनाना है वज्र गुणन विधि से। देखिए ये आपका x बराबर b1 का मान कितना बुआ जी, 5। यहाँ लिख लीजिए 5, क्या लिखेगा बुआ जी, यहाँ लिखेगा 5 गुना c2 का मान कितना सर, c2 का मान माइनस में 4 माइनस b2 का मान कितना, b2 का मान 2 और गुना c1 का मान कितना, माइनस में 9, रख लीजिएगा माइनस में 9 वटा a1 का मान कितना 8 हो जाएगा, गुना b2 का मान कितना, b2 का मान हो जाएगा 2, है ना, माइनस a2 का मान कितना, यहाँ से रख लीजिएगा 3 और गुना b1 का मान कितना, b1 का मान यहाँ से रख लीजिएगा 5। अब पहले इसे हल कर लेते हैं, है ना। x बराबर 5 को -4 से गुना करते हैं तो -20 और माइनस माइनस गुना में प्लस और 9 दूना हो जाएगा हम लोग का कितना, 18। क्लियर। अब 8 दूना कितना होगा बुआ जी, 16 माइनस 5 तिहाई कितना होगा, 15 होगा। तो x बराबर 18 में से 20 जाएगा तो -2 और बट्टा 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। सर आपको पता है इसके बट्टा में अगर हम 1 छुपा लेते हैं तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो x होगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 से जब -2 में भाग करेंगे तो -2 ही आएगा। यानी हम लोग का x का वैल्यू पता चल गया कि कितना है, x का वैल्यू पता चल गया कि -2 ही है। क्लियर। अब हमें y का मान निकालना है। देखिए y का फॉर्मूला लिख चुके हैं, c1 का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस में 9 और गुना a2 का मान हो जाएगा कितना बुआ जी, 3 माइनस c2 का मान हो जाएगा हम लोग का माइनस में 4, है ना, माइनस में 4 और गुना a1 का मान हो जाएगा हम लोग का कितना, 8 हो जाएगा वटा a1 का मान हम लोग का हो जाएगा 8 गुना b2 का मान हो जाएगा 2 माइनस a2 का मान हो जाएगा हम लोग का 3 और गुना b1 का मान हो जाएगा हम लोग का कितना, 5 हो जाएगा। अब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, y इजकल टू 9 तिहाई माइनस में 27, है ना, और माइनस ये है, ये क्या है बुआ जी, माइनस है, और 8 चौका -32 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 8 चौका -32 और माइनस इधर आ गया तो प्लस बनेगा 32 में, है ना, वट्टा 8 दूना कितना होगा, 16 होगा और ये माइनस 5 तिहाई कितना होगा, 15 होगा। कोई दिक्कत नहीं। सर ये हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 32 में से 27 घटा लो, है ना, तो 27 5 32 माइनस नहीं प्लस में कितना सर 5 बट्टा 16 में से 15 जाएगा तो 1, तो y का वैल्यू 1 से आप 5 में भाग लगाओ तो आपका 5 ही बनेगा। यानी 1 से जब डिवाइड करते हैं 5 में तो 5 ही बनता है। तो हम लोग का ये जो है बुआ जी, ये क्या है, ये फाइनल आंसर है। ये क्या है, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू
x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2। तो ये था हम लोग का वज्र गुणन विधि से हल। ये क्या चीज से था बुआ जी? ये था हम लोग का वज्र गुणन विधि से, ये था हम लोग का वज्र गुणन विधि से, याद रखना इसे। ये क्या है? वज्र गुणन विधि से।